देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चल रहा है और 48 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 49वें सर्ग से 49 सर्गः। रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना। ततः कर्मणा तस्य विस्मितो भीम विक्रमः हनुमान क्रोधतां रक्षोधिपमवैक्षत। इंद्रजित के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित होकर रोष से लाल आंखों वाले भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। भ्राजमानं महार्हेण कांचनेन विराजता मुक्ता जालव्रतेनाथ मुकुटेन महाद्युतिम। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। वज्र संयोग संयुक्तैर महारहमणि विग्रहैः हमैराभरणैश्चित्रैर मनसेव प्रकल्पितैः। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। महार्हक्षौमशम्बितं रक्तचन्दनरूषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंग रागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। विचित्रम दर्शनीयश्च रक्ताक्षैर्भीम दर्शनैः दीप्त तीक्ष्ण महादृष्टम प्रलंबम दशनच्छदैः। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थीं। उनसे और चमकीली तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे होठों के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। शिरोभिर्दर्शभिर्वीरो भ्राजमानं महौजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मंदरम। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाली मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। नीलांजन चय प्रख्यम हारेणोरसिराजता पूर्णचंद्राभवक्त्रेण सबालार्कमिवाम्बुदम। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था। बाहुभिर्बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैर्भीमैः पंचशीर्षैरिवोरगैः। जिनमें केयूर बंधे थे, उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से शोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। महते स्फाटिके चित्रे रत्न संयोग चित्रिते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सुपविष्टम्बरासने। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। अलंकृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः बाल्यव्यजनहस्ताभिर्
आरात्स समुपसेवितम। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चंवर लिए सब ओर से आसपास खड़ी होकर उसकी सेवा करती थी। दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मंत्रिभिर्मंत्रस्तत्त्वै तत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोविष्टं रक्षोभिः चतुर्भिः बलदर्पितं कृतस्नं परिवृतं लोकं चतुर्भिरैव सागरैः। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्थ, महापार्श्व तथा निकुंभ ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। मंत्रिभिर्मंत्र तत्त्वज्ञैर अन्यैश्च शुभदर्शिभिः आश्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम्। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभचिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। अपश्यद राक्षसपतिं हनुमानति तेजसं वेष्टितं मेरुशिखिरे सतोयमिवतोयदम्। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। सतैः सम्पीड्यमानो अपि रक्षोभिः विक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोधिपं वैक्षत। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः। उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित होकर हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युतिः अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। अहो इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यद्यधर्मो न बलवान स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। अस्य क्रूरैर्न संशयश्च कर्मभिर्लोक कुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खल्वः माल्लोकाः सामरदानवाः। अयं ह्युत्सः ते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधां करोन् मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावम् अति औजसः। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एक अर्णव में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 49 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 50 सर्ग। रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान जी का अपने को श्री राम का दूत बताना। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः
पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोक रावणः। समस्त लोकों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। संकाहतात्मा दध्यौ सकपेन्द्रं तेजसावृतं किमेष भगवान् नंदी भवेत् साक्षादिहागतः येन सप्तोष्मि कैलासे मया प्रहसिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किंचिद् बाणोऽपि वासुरः। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया, अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उनका उपहास किया था मुझे शाप दे दिया था, वे ही तो वानर का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में वाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। सराजा रोषतां राक्षः प्रहस्तं मंत्रिशतमं कालयुक्तमुवाचेदं बचो विपुलम अर्थवत। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। दुरात्मा प्रच्छत्यतामेष कुतः किं वास्य कारणं वनभंगे चकोष्यार्थो राक्षसानां च तर्जने। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है, वृंदावन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था। मत्पुरीं प्रधृष्याम वै गमने किं प्रयोजनम् आयोधनो वा किं कार्यं प्रच्छयतामेष दुर्मतिः। मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि बानर से पूछो। रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यम अब्रवीत समाश्वसिः भद्रम ते नभिः कार्या त्वया कपे। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तावत् त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि माते भूत भयं वानर मोक्षसे। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो, वानर डरो ना, छोड़ दिए जाओगे। यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और यह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो। विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकांक्षिणा नहीं ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है, तुम्हारा तेज बानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र बानर का है। तत्वतः कथयस्त्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभम तव जीवितम्। वानर इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये एव मुक्तो हरिवरस्तदा रक्षो गणेश्वरम्
अब्रवीणास्मि सकृष्ये यमस्य वरुणस्य च धनदेन न मे सख्यम विष्णुना नास्मि चोदितः। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का उद्देश्य क्या है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। जातिरेव मम त्वेषा वानरो अहम इहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभम मया वनम राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितं ततस्ते राक्षसः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः रक्षणार्थं च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बद्धुं देवासुरैरपि पितामहादेशवरो ममापि ही समागतः। देवता अथवा असुर भी मुझे अष्ट अथवा पाश से बांध नहीं सकते, इसके लिए मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रम अनुवर्तितं विमुक्तो प्यहमस्त्रेण राक्षसैश्वदभिभेदितः। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अष्ट से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अष्ट से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। केनचिद् राम कार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकं दूतो अहमिति विज्ञाय राघवस्यामि तौजसः श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो पथ्यम एदम प्रभो। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।